नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। दोनों आर्टिकल इसलिए मैं साथ में पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि दोनों ही को रिलेटेड है। अब आर्टिकल 29 और 30 हमें ये कहता है राइट टू एजुकेशन, ईडीयू एंड कल्चर। ये याद रखिएगा। माने ये 29 एंड 30 दोनों मिला के राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले 29 को देख लेते हैं। 29 हमें ये कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे मतलब एक इंडिया में रहने वाले एक इंसान जिसका माने जो ग्रेजुएशन पास कर चुका है वो इंसान इस लाइन को बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी, फिर हम मुस्लिम कम्युनिटी को भी देख लेते हैं जो हमारे इंडिया में माइनॉरिटी की तरफ आते हैं। फिर हमारे पंजाबी कम्युनिटी भी हो गए, बौद्ध कम्युनिटी भी हो गए, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हो गए। ये सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। अब इनका प्रोटेक्शन कैसे देंगे? जैसे कि कोई भी यहाँ पर जैसे वो कहीं पे भी, जैसे आपके स्कूल में पढ़ने आए, आपके स्कूल इन द सेंस आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका स्कूल का मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो माइनॉरिटी है, कम है तो आप उनको दबाएं। अब मान लीजिए कि आपके ग्रुप में कोई एक पंजाबी लड़का है, सब कोई आप लोग अलग अलग उससे हैं, लेकिन एक पंजाबी है तो वो थोड़ा अलग दिखेगा क्योंकि उसके सर में पगड़ी होगी, वो होगा, तो वो आप हमेशा उसके ऊपर थोड़ा सा आपका नजर जाएगा। मतलब जो भी अलग रहता है ना, ऑड इन आउट जो कहते हैं हम लोग, थोड़ा अलग जो दिखेगा उसके तरफ से, जैसे कि ये सारे हमारे वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपके आंख में ज्यादा जाएगा। तो वही माइनॉरिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है आर्टिकल 29 में। अब आर्टिकल 29 किस किस आधार पे, मतलब ये जो आर्टिकल 29 जैसे ही मतलब मूल अधिकार जब बन रहा था ना सॉरी दोस्तों, मूल अधिकार जब हमारा बन रहा था ना, तब सबसे ज्यादा दिक्कत ना दो लोगों को आई थी, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब आफ्टर लर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ फंडामेंटल राइट, उसमें दो लोग कौन कौन थे? बी आर राव एंड बी आर अंबेडकर। मुझे तो ऐसा लगता है कि खाली यही दोनों का हाथ है ये पूरा मूल अधिकार। हाथ बहुत उनका है, पूरा पार्लियामेंट बैठ के ये पूरा अधिकार को स्टैंप दिया है, मतलब पूरा वोटिंग से पास हुआ है सारे मूल अधिकार। लेकिन ये दोनों क्या है ना कि ये दोनों मतलब हमारे राजेंद्र प्रसाद भी कम नहीं है, वो भी एक वकील थे सॉरी, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू भी एक वकील ही थे। मरे हमारा देश गांधी जी जो सबके मतलब हमारे तो फादर ऑफ इंडियन नेशन है ही, लेकिन उस समय भी सबके प्रिय थे। तो ये सारे लोग वकील थे, लेकिन ये दोनों का क्या था ना, ये दोनों का ना मत हर जगह नहीं मिलता था। अब जब मैं डीपीएसपी के बारे में बात करूंगा ना, जस्ट इसके बाद का चैप्टर है डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी, उसके बारे में जब बात करूंगा ना, तब देखिएगा बी आर अम्बेडकर के साथ गांधी का लगेगा झमेला। बहुत मजेदार है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप बी आर राव अम्बेडकर, और जब इसकी बात होगा तो समझ जाइएगा फंडामेंटल के बारे में कुछ झमेला लगा है, और जब इसका बात करूंगा तब डीपीएसपी के बारे में समझ आइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि यहाँ ये दोनों में झमेला ये लगा कि भाई किस किस आधार पे आप माइनॉरिटी को माइनॉरिटी बोलेंगे, क्योंकि भाई हर कोई अपने आप को माइनॉरिटी बोलेगा। क्योंकि भाई पंडित, मान लीजिए कि 10 पंडित है, 2 मिश्रा है, दोनों एक तरफ जाके पंडित ही हैं, लेकिन आप उसको भी तो माइनॉरिटी बोल सकते हैं। तो इसी वजह से वो कुछ ये दोनों मिलके मतलब एक घमासान लग गया बी आर राव अम्बेडकर में, और ये सॉरी बी आर राव में गलती हो गया, ये बी आर राव में लग गया और बी आर अम्बेडकर में लग गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कल्चर के हिसाब से हमको बोला गया कि इसको अलग करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से इसको अलग करेंगे, रिलीजियस के हिसाब से इसको करेंगे, कास्ट के हिसाब से करेंगे, और स्क्रिप्ट के हिसाब से करेंगे। जैसे कि हम लोग देवनागरी हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग इस तरफ से लिखते हैं, लाइक दिस तरफ से। अब उर्दू लिखेंगे तो हम लोग इस तरफ से लिखेंगे। ज्यादातर शब्द हम लोग उर्दू लिखते हैं, जैसे कि पानी पीना है तो पानी भी एक उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से इसको 29 को डिसाइड किया गया कि ये कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजियस, कास्ट एंड स्क्रिप्ट, इस हिसाब से हम माइनॉरिटी को डिसाइड करेंगे और उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। अब आर्टिकल 30 ये कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ मेजॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या बवाल हो गया कि मान लीजिए कि कोई एक मुसलमान लड़का 10 हिंदू के बीच में आ गया है। अब वहां पे उसका
पट नहीं रहा है, मतलब 10 हिंदू के साथ वो समझ नहीं पा रहा है चलना कैसा है उसका, मतलब हर चीज को फॉलो किया जा रहा है। उसका टिफिन वो क्या ला रहा है, वो बैठने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, वो अगर टोपी पहना है तो उसको और दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए क्या किया ना, आर्टिकल 30 को बनाया गया। आर्टिकल 30 ये कहता है कि अगर कोई माइनॉरिटी अपना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन माने एजुकेशन स्टैब्लिश करना चाहता है इंस्टीट्यूट, तो उसका पैसा गवर्नमेंट देगी। जैसे बोला जाता है ना, बहुत हिंदू लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई यहाँ पे जितने भी उर्दू पढ़ने वाले जितने लड़के हैं, जैसे कि वो मदरसा जिन लोग पढ़ते हैं वो गैर कानूनी है, बोला जाता है। बहुत हिंदू बोलते हैं, मैं बहुत न्यूज चैनल में देखूँ आजकल वो जो फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना न्यूज चैनल को, वो नहीं है। मेरे को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बहुत कम रिपोर्टर लगता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, फिर मैं कहीं पे भी मतलब वो हो जाऊंगा कि नहीं आप उसको सपोर्ट करते हैं, आप उस पार्टी के हो। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे कोई काम बीजेपी का अच्छा लगता है तो कोई काम कांग्रेस का अच्छा लगा है, कोई काम हमको आपका भी अच्छा लगता है। अब आपका तो सच में मतलब सल्यूट है भाई, जो एजुकेशन में काम कर रहा हो, जो पानी में काम कर रहा हो, मतलब बेसिक नीड्स अगर उसको मैंने खुला सांड की तरह छोड़ दिया जाए ना आपको, तो वो मुझे लगता है कि शायद वो 5 साल में एक अच्छी दिल्ली बना देगा। हाँ, 15 साल उसको इंडिया बनाने में लगेगा, पूरा इंडिया को बनाने में लगेगा एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल में वो दिल्ली बहुत बना चुका है। फिर भी कुछ दिक्कत जो है ना वो खुद के ऊपर, मतलब सबसे बड़ा एक पॉलिटिशियन मुझे वो लगता है ना जो ये बोलता है कि हाँ मेरी वजह से ये दिक्कत आई है। जैसे कि मान लीजिए वो जो गंगा में जो पानी आ रहा था, जो छठ के टाइम पे मुद्दा उठा था, तो सब पार्टी एक दूसरे पे आलोचना करने लगे कि नहीं मेरा पानी वहां से नहीं जाता है, मेरा ये गंदगी नहीं है, दिल्ली सरकार का काम था, दिल्ली सरकार ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल सर ने सामने आके बोला कि नहीं ये मैं 5 साल में साफ करके दिखाऊंगा, 5 साल या 3 साल का कोई एक समय दिया और वो बंदा कर देगा। अरे ही हैज एन यूपीएससी क्वालिफायर भाई, मजाक थोड़ी है यार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे हमको, और हमारी पॉलिटिक्स चेंज हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत पॉलिटिशियन आ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया के थ्रू ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ आने के बाद सलमान खान अब एक्टर नहीं रहा, मतलब एक्टर इन द सेंस कि अब उसकी एक्टिंग हम कंपेयर कर रहे हैं मनोज वाजपेयी, पंकज तिवारी, दिव्यांशु के प्रोस्पेक्ट की तरफ से। तो ये सब एक बड़े एक्टर जो कि घुसने नहीं दे रहे थे ना नेपोटिज्म की वजह से, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म इन लोगों को ना पूरा छाट के अलग कर दिया है, तो वो थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। चलिए फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, कोई ज़्यादा मेरे को वो नहीं है, वैसे मैं ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ ये सब, ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बहुत महंगे हैं इसलिए मैं देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 30 पढ़ते हैं, राइट ऑफ मेजोरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बता दिया कि गवर्नमेंट अगर कोई माइनॉरिटी अपना स्कूल खोलना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगा। जैसे कि मदरसा जो चलता है, मदरसा में जो भी पढ़ाई होती है, जैसे वो लोग हिल हिल के पढ़ते हैं एक तो किताब में, मतलब एक तो लकड़ी के किताब में, उसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, तो वो उसमें रख के किताब में रख के पढ़ते हैं। तो वो सब में क्या होता है ना कि राइट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब एक स्कूल इस्टेब्लिश जो लोग करेंगे उसका पैसा गवर्नमेंट देगी। आर्टिकल 30 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 30 किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में। तो हमेशा याद रखना है कि हमारा फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, ठीक है? तो बने 12 से लेकर 35 तक है, तो ये हमको याद रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक नहीं छीन सकते। हमारे सबसे बड़े जो सब कुछ है करता रहता देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो नहीं छीन सकते। तो किसी और की तो बात ही अलग है। धन्यवाद।